अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चने। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है और सबकी फेवरेट होने वाली है। बाज़ार से आपको ऐसी नमकीन कहीं से भी नहीं मिलेगी जो आप मज़ेदार सी नमकीन सिर्फ थोड़े से आलूओं से घर पर बनाकर इसे सेव कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 माह के लिए सेव करके खा सकते हैं। शाम को चाय के साथ खा सकते हैं या फिर गेस्ट आ जाए उनको दे सकते हैं। बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत क्रिस्पी क्रंची सी हमारी इनको मैंने कैसे बनाई है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। आपने आवाज़ सुनी है ना, कितनी ज़बरदस्त क्रंची सी हमारी इनको बनकर रेडी हुई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करेंगे ना तो आप मुझसे बेहतर बना पाएंगे। बहुत ही आसान है बनाकर बच्चों को दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, 6 से 7 अदद आलू लिए हैं मैंने। ये सफ़ेद कलर के आलू हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह के वाइट आलू मिल जाएं, इनसे ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आलू ले लिए हैं, इनको छील लेंगे। आलूओं को हमें छील लेना है, तो एक ग्रेटर की हेल्प से इनको अच्छे से छील लेंगे। एक आलू मैंने छील लिया है, इसी तरीके से बाकी आलूओं को भी छील लेंगे। तो ये थोड़े से आलूओं से ढेर सारी हमारी नींबू बनकर रेडी हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और झटपट में ही हमारी ये नींबू रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए आलूओं को मैंने छील लिया है और पानी में काफ़ी स्टार्च है। मैंने आलूओं को धोकर लाती हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ जी आलूओं को मैंने धो लिया है। एक मेरे पास ये स्लाइसर है, तो इसमें एक फंक्शन है कि इसमें हम इस तरह की भी बना सकते हैं, ब्रिक वाली भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह ऊपर इसकी ये ब्लेड ऊपर आते हैं, तो उससे क्या होता है कि इस तरह स्लाइसेस वाली बनती है। यहाँ देखिए इस तरीके से अगर आपके पास इस तरह की कोई है तो उससे बना सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ग्रेटर हर घर में मौजूद होता है। इसकी मोटी वाली साइड को लेंगे। ये देखिए एक ही साइड से इसको दबाते हुए हमें आलू के ये लंबे लंबे से लच्छे बना लेने हैं। इस तरह से बनेंगे तो एक जैसे लच्छे इससे बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। ये हर घर में मौजूद होता है। और साथ ही इसका अगर इससे बनाना चाहें तो इसकी ये छुरियाँ सी ऊपर कर लेंगे और इस तरह आलूओं को हमें काट लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त से मिनटों में हमारे ये स्लाइस बन जाएंगे, लच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से लच्छे बना सकते हैं। यहाँ देखिए तो ये थोड़े से मोटे बनेंगे, ग्रेटर की हेल्प से थोड़े बारीक बनेंगे। जिस तरह के पसंद हो उसी तरह के बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं, तो इनका पानी निकाल लेंगे। पानी में स्टार्च काफ़ी है। आलूओं को 3 से 4 पानी वॉश करेंगे और फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ देखिए आलूओं को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिए हैं और साथ ही मैंने एक टॉवल लिया है, किचन टॉवल, और ऊपर मलमल का कपड़ा बिछा लिया है। अब हमें इसको ड्राई करना है। इस तरह इसका पानी निकालते हुए इसको फैला देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फैलाकर या फिर मसल कर खुश्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी ही फैला दी हैं और इसको खुश्क कर लेंगे यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए इसको मैंने खुश्क कर लिया है। ये देखें, चाहे तो पंखे की हेल्प से कर लें, अगर टाइम हो, अगर ना हो तो कपड़े की मदद से मसल कर भी साफ़ कर सकते हैं। इसको जस्ट पानी नहीं चाहिए। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, एक डालकर चेक कर लेंगे। तो ऑयल गर्म अच्छा खासा हो चुका है। तो साथ ही मैंने ये चिप्स डाल दिए हैं, नमकीन हमारी ऐड कर दी है और ये थोड़ी देर जाग उठेंगे। बर्तन आपने थोड़ा बड़ा ही लेना है क्योंकि इसमें ऑयल बाहर निकलने का खदशा रहता है। और ऑयल हाफ से ऊपर नहीं करेंगे, हाफ से नीचे नीचे रहेगा। जिस बर्तन में डालेंगे ऊपर नहीं करेंगे। यहाँ देखिए इसको उलटते पलटते जस्ट 1 मिनट लगता है और बड़ी ही ज़बरदस्त से हमारी ये नमकीन तैयार हो जाती है। बड़ी ही क्रंची क्रिस्पी सी हमारी ये नमकीन रेडी हो जाती है। यहाँ देखिए पहला पूर मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से बाकी भी बना लेंगे और सेकंड पूर भी मैंने डाल दिया है। इस तरह झाग बनने लगेंगे, थोड़ी ही देर में झाग बैठ जाते हैं और आपको वाज़े नज़र लगाने लगता है। जब हाफ डन हो जाए ना, तो यहाँ मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच नमक का लिया है और 2 चम्मच पानी के डालेंगे। इसका एक घोल बना लेना है हमें। अगर आप चाहते हैं कि नमकीन में हमें नमक ना डालना पड़े, इसमें पहले से नमक हो, तो आपने क्या करना है, इस तरह नमक का घोल बना लेंगे
और जैसे ही जो हमने नमकीन डाली है हाफ डन हो ना, तो इसमें 2-2 3-3 ड्रॉप करके डालते जाना है। इससे क्या होगा कि हमारी नमकीन बड़ी ही ज़बरदस्त बनेगी। इस तरह जस्ट ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा जी, स्लाइसर से हमने नमकीन बनाई थी वो रेडी हो चुकी है, और साथ ही मैंने ग्रेटर से थोड़ी सी बनाई थी, वो भी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब हम वो बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह झटपट में ये रेडी हो जाती है, मिनटों का काम है। बहुत आसानी के साथ आप ढेर सारी नमकीन बना कर रख सकते हैं। तो मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या टी टाइम पे इंजॉय करें, बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ देखिए, तो ये हमने ग्रेटर वाली भी रेडी कर ली है एक पूर, और बाकी निकाल कर फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, लास्ट वाला बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हमारी नमकीन रेडी हो चुकी है। और साथ में मैंने यहाँ ली है पीनट, ये कच्ची वाली पीनट है, तो ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ देखिए, इसको एक छलनी में डालकर फ्राई कर लेंगे। और साथ में थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, पुदीने का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इस टाइम पे जो भी चीज़ डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ्रूट चाहते हैं, ड्राई फ्रूट चाहते हैं, वही डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पीनट डाली है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये खस्ता सी हो जाए। यहाँ देखिए पुदीने के पत्ते और मूंगफली मैंने फ्राई कर ली है, ये देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ जी देखिए माशाल्लाह हमारी बड़ी ही क्रिस्पी आलू की ये नमकीन तैयार है और बड़ी ही खस्ता बनी है। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ माशाल्लाह। ये देखें, इसका क्रंच चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रंची, ये ऐसे ही क्रंची रहेगी, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ये देखें, साथ ही मैंने इसका मसाला बनाने के लिए हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च ली है। अगर मेरे पास नॉर्मल सुरख मिर्च है, अगर ना हो ना तो आपने कश्मीरी लाल मिर्च है ना तो 2 चम्मच डाल लेने हैं। हाफ़ चम्मच मैंने काला नमक लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ पे वाइट वाला नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का लिया है। इस सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी, थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाली है। डालना चाहें तो मसाले डाल लें, वरना छोटे बच्चों के लिए ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ जो हमने मोटी वाली सेव तैयार की है, इसको डाल लेंगे एक बाउल में और ऊपर मसाला छिड़केंगे। तो चाहे तो मसाला लगा सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। मसाला लगाकर इस तरह टॉस करेंगे ताकि अच्छे से सारी नमकीन पे लग जाए। ये देखें, और क्रंच चेक करें, इस टाइम पे क्रिस्प चेक करें आप माशाल्लाह। वॉइस से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो एक बाउल वाली को मैंने मसाला लगा लिया है, बहुत ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल सी हमारी ये नमकीन रेडी है। और साथ ही दूसरी वाली को डालकर भी जो हमने ग्रेटर से तैयार की थी उसको भी लगा लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बाज़ार से भी बेहतर नमकीन आप ये घर पर रेडी कर सकते हैं, और बनानी भी बहुत ही आसान है, बल्कि आप मुझसे भी बेहतर बना पाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, अगर पहले कभी कुछ नहीं बनाया तो आसानी से बना भी लेंगे, इतनी आसान है। थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे और इसको टॉस कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ये नमकीन तैयार है। और मुझे चाट मसाला थोड़ा कम लग रहा था, जो हमने इसका स्पेशल मसाला रेडी किया है वो थोड़ा और डाला और इसको मिक्स कर दिया। और साथ ही मैं आपको इसका क्रिस्प चेक करवाती हूँ, कितनी क्रंची और कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। अगर घर में आलू मौजूद हैं तो रेसिपी ज़रूर बनाएं, और अगर पसंद आती है तो फिर आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है, और रेसिपी को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यह देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छे से लग चुका है, और इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए ढेर सारी हमारी नींबू रेडी है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं और जब जी चाहे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये दूसरे वाली भी उतनी ही खस्ता, उतनी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है। आपकी पसंद है, आप थोड़ी मोटी बनाना चाहते हैं या बरीक से बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यह देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी नींबू रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको थोड़ा सा मैंने मूंगफली बचा के रखी थी और पुदीने के पत्ते, उससे गार्निश कर लेंगे।
ये देखें, और माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। तो वीडियो पसंद आती है लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सकें और आप भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर इंजॉय कर सकें। इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।